प्रोस्टेटामेगोली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोस्टेटामेगोली आते ही पेशेंट अपने आप को सर्च करता है और गूगल उनको कैंसर बता देता है। और डॉक्टर्स भी आज की डेट में आपको एकदम से कह देंगे कि कैंसर है अगर प्रोस्टेटामेगोली डिटेक्ट हुआ है तो। अब उसमें भी कुछ चीज़ें चेक करने वाली होती हैं, जैसे कि अगर हम चेक करें तो किस बिहाफ पे चेक करेंगे, वो कैंसरस है या बिनाइन है या फिर वो नॉर्मल इन्फेक्शन से हुआ है। देखो, प्रोस्टाइटिस लिखा हुआ आ रहा है तो आप समझ लेना कि वो इन्फेक्शन से है। अगर प्रोस्टाइटिस लिखा रहा है तो इन्फेक्शन से है, मतलब कि कोई इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटा ग्लैंड अपनी इन्फ्लेमेशन बढ़ा चुका है, जिसकी वजह से वो प्रोस्टेटामेगोली में लाई कर चुका है। और वहाँ पर मेंशन भी होगा प्रोस्टाइटिस होगा कि इन्फेक्शन से हुआ है। इन्फेक्शन जो होता है वो आपके सीमन के थ्रू भी जा सकता है या फिर वो यूरिन इन्फेक्शन के थ्रू भी जा सकता है। तो जो भी होता है, ये सारा का सारा जितना भी सिनारियो स्टार्ट होता है वो इन्फेक्शन से होता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेटामेगोली के बारे में। प्रोस्टेटामेगोली में ग्रेडिंग अलग अलग लेवल पे दी हुई है, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। अब ग्रेडिंग को जज करने के लिए जब रेडियोलॉजिस्ट चेक करता है तो वहाँ पर वो क्या चीज़ें देखता है जिसकी वजह से वो ग्रेडिंग डालता है। सबसे पहली चीज़ है कि ग्रेड 1 किस में लाई करता है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 25 सीसी से ऊपर बढ़ गया है, मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है वो 25 सीसी से ऊपर बढ़ गया है, तो वो आपका माइल्ड ग्रेड में डाल देगा या फिर आपको ग्रेड 1 में डाल देगा। जैसे ही 25 से ऊपर बढ़ेगा और वो 40 तक जाएगा, तो 40 के बाद क्या आ जाएगा, सीधा सेकंड ग्रेड आ जाएगा। 40 सीसी क्रॉस करते ही सेकंड ग्रेड आ जाएगा। वैसे ही 60 क्रॉस करते ही आपका थर्ड ग्रेड आ जाएगा। फिर 80 क्रॉस करते ही वो आपका फोर्थ ग्रेड आ जाएगा। जैसे ही वो 98 के आसपास पहुंचने लगा, वो उसको क्लियर कर देगा ये फिफ्थ ग्रेड में। ये तो सिंपल ग्रेडिंग सिस्टम है कि वो किस तरीके से जज करता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई रिपोर्ट्स में मेंशन क्या होता है, बीपीएच। बीपीएच का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। ये जो होता है कैंसरस नहीं होता, सिंपल, ये कैंसरस नहीं होता। बिनाइन माने कि अभी वो रुका हुआ है, आपका सूजन है वहाँ पर फैल रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्स ख़राब हो रही हैं, बट वो अभी फैल नहीं रहा। बिनाइन का मतलब ये होता है। अगर वो मैलिग्नेंट आ जाता है तो वहाँ पर हम बेसिकली कैंसरस को समझ सकते हैं कि वो कैंसर है। मैलिग्नेंट माने कि वो फैल रहा है, फैलने वाला है। अब वो बेसिकली रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि ये थ्रू एज बढ़ता है। अब मान लीजिए कि अगर आज की डेट में अगर आप 35 है, 40 है, इस एज में बहुत रेयर देखा जाता है कि प्रोस्टेटामेगोली में कोई पेशेंट एंटर होता है। जैसे ही वो 50 क्रॉस करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोस्टेटामेगोली में। अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता कि प्रोस्टेटामेगोली में क्यों एंटर हो जाते हैं। मे बी शायद वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो, क्योंकि जीन्स में हमको कभी हमारे फादर्स को कभी कैंसरस रहा हो, इस वजह से वो प्रोस्टेटामेगोली में कन्वर्ट हो गए हो, या प्रोस्टेटामेगोली उनमें रहा हो तो यहाँ पर कन्वर्जन आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फियर फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर डरिए मत, अभी यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। जब तक आपकी रिपोर्ट में बिनाइन है वो कंट्रोलेबल है। उसके लिए आप मेडिसिन अपने आसपास किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात मैलिग्नेंट, अगर आपके उस पर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैंसरस हो सकता है। और कैंसरस होने के लिए वहाँ पर हम सीधा आपको यही सजेस्ट करते हैं कि अपने आसपास के किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर सर्जरी रिकमेंड करते हैं तो आप सर्जरी करवाइए। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें हम सेफ़र साइड लेकर चल सकते हैं, मतलब कि हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर इलाज हो सकता है थ्रू आउट कि हम विदाउट सर्जरी के या विदाउट किसी और अलग पैथी के। तो यहाँ पर जहाँ पर काम कर सकते हैं आयुर्वेद या होम्योपैथ, कुछ जगहों पे आयुर्वेद और होम्योपैथ बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि बिनाइन पे वो अच्छा काम कर सकती है। अगर आपकी रिपोर्ट में बिनाइन लिखा हुआ वर्ड यूज़ हुआ हुआ है तो आप शेयर करके हमसे चेक भी करवा सकते हैं रिपोर्ट को। अगर वो बिनाइन है तो आपको हम कंसल्ट करेंगे, आपको बता सकते हैं कि वो चीज़ आपके लिए कितना दिक्कत है या नहीं है, कितनी प्रॉब्लम आपको करेगा या नहीं करेगा। और इसके अलावा भी हम आपको ये भी बता सकते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं। अगर आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई भी रिपोर्ट है तो आप नीचे वाले नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं और एक तरीके से फ्री कंसल्ट कर सकते हैं मेरी टीम से। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर कैंसर पकड़ा जाए। अब कई रिपोर्ट्स में मेंशन भी किया जाता है कि ग्रेड 3A माने कि वहाँ पर वो कैंसरस है। तो अगर चेक करना है आपकी रिपोर्ट्स में क्या है तो आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। ग्रेड 3A मेंशन तो नहीं है। अगर ग्रेड 3A मेंशन है तो कैंसर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, उसकी वॉल थिकर हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको समझने के लिए कोई जादू नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी इस बात को भी नॉर्मल रख सकते हैं और उससे भी एक सेकंड ओपिनियन या सेकंड कंसल्टेशन ले सकते हैं।
अदरवाइज़ अगर आपको कुछ जानना है प्रोस्टेटोमेगाली, मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। और अभी जब आपको प्रोस्टेटोमेगाली मेंशन कर दिया है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोस्टेटोमेगाली के पेशेंट कैंसरस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्रोस्टेटोमेगाली को अगर हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी रीस्टेट में आ सकता है या नहीं आ सकता, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी ट्रबल लगती है कि आपको किसी ने बेनाइन बता रखा है, कैंसरस बता रखा है, या कोई ऐसी चीज़ है, आप उसको रिकंसल्ट करना भी चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक बारी रिकंसल्ट कर सकते हैं। अगर कुछ जगह हम लैक हो जाते हैं तो उसके लिए पहले ही सॉरी, क्योंकि टीम के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसकी वजह से कभी कभार हम कुछ पेशेंट छूट जाते हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। और इसी के साथ साथ आपको वरी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।